इसके उपरांत गाजियाबाद दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायण जी महाराज जी, इसके उपरांत महामंडलेश्वर परमसत्य महामंडलेश्वर नवल किशोर जी महाराज जी, इसके बाद परमसत्य महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी महाराज जी, परमसत्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी कंजगिरी जी महाराज जी, आपका दिल्ली वाले सब धीरेन्द्रपुरी जी महाराज, बाकी महाराज जी के साथ में अखाड़े से आए हुए संत महात्मा लोग हैं, आपका भी माला करके सम्मान करें। हो गया। ऐसा दिव्य संयोग हम सब भगवत प्रेमियों की तरफ से मंच पर विराजमान सभी कुछ संतों महात्मा श्री के युगल पदाम्बुजों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है। आप सभी संत महापुरुषों का बारंबार अभिनंदन है। हम पूज्य स्वामी श्री पुष्करानंद जी महाराज जी की अमृतवाणी को श्रवण कर रहे थे। अब मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण आश्रम बजघाट से पधारे हुए पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज से कि कृपया अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए हम सबको कृतार्थ करें, आनंदित करें। पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 10 मिनट स्वामी जी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समेत भवातपित्तै कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते कंठे यस्य विराजते हि वरदं शीर्षे च गंगाकी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलम् तस्मै नमः संभवे जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवज्जालवत् परमंगलमय अकाल करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु परम गुरु श्री हरि अनंत श्री भूषित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के परमादरणीय पूज्य महाराज श्री, और हम सबसे छोटे पढ़ते हैं तो हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते। हमारे सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर गण, पूज्य श्री महंत गण, पूज्य संत गण, सभी के श्री चरणों में कोटि सौ वंदन, सादर प्रणाम। उपस्थित जन समुदाय,
माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को यथायोग नमन। हरिओम। आज एकादशी नहीं है और सावन का व्रत चल रहा है, तो खाने की व्यवस्था भी पर्याप्त है, तो हरिओम का जवाब तो दिया ही जा सकता है। चलो, जय श्री राम। मेरठ वालों ने राम जी को जिताया है, तो राम जी का नाम तो कपड़े से लेंगे। ये अद्भुत आज का पर्व श्री तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती का शुभ अवसर और साथ ही साथ इतने महापुरुषों का एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य। जैसा कि विषय प्रारंभ किया गया है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। तो महापुरुष संश्रया तो ये संतों के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। इनके आशीर्वाद से मनुष्यता प्राप्त हो सकती है और इनके आशीर्वाद से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें वो चिंतन करने की आवश्यकता है। संत तो नित्य शिक्षा देते ही हैं। किसके गुरु होंगे जो अपने शिष्य को नित्य जागृत होने को, ये आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, इसको जागृत होने को नहीं कहते। लेकिन हमने अपने शिष्यत्व को छोड़ा हुआ है, हम भूल चुके हैं। वैसे तो महाराज जी के शिष्य, सोना कुटीर वाले महाराज जी के जितने शिष्य हैं, सभी जागृत आत्मा वाले हैं। प्रभु को जिन्होंने जागृत किया हुआ है, ऐसे सभी शिष्यों को मेरा सादर प्रणाम है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम मनुष्य हैं, तो हमें कुछ विकार आ जाते हैं। विचार तो होता होगा ना। शास्त्रों में दो तरह की जीवन विधि बताई है, एक मनुष्यों वाली, एक असुरों वाली। हम तो दैवी संपर्क वाले लोग हैं, तो दैवीय गुणों की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन विचार करके देखो, हमारे अंदर देवत्व के गुण भर रहे हैं या असुरत्व के भर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है कि गुरुदेव के आशीर्वाद के वचन हमारी रक्षा कर पा रहे हैं। ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बात को अपने जीवन में उतारने की जो महापुरुषों के आशीर्वाद स्वरूप वचन है, उनको अपने जीवन में उतारने का हम कितना प्रयास कर पा रहे हैं, कितना ध्यान हो पा रहा है, कितनी साधना हो पा रही है, कितना भजन हो पा रहा है। नित्य चिंतन करना चाहिए। और जिसके जीवन में चिंतन नहीं होता, उसके जीवन में चिंता लग जाती है। तुलसीदास जी महाराज की, अगर मैं भ्रमित नहीं हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जय सकल संसार जगत गणपति को देखा, बादशाह उमराव जगत कहे सैयद सेठा, सुर नर मुनि सब जरे जरे नागा बैरागी, कौन बचता भांग दोपहरे लागी आगी, तुलसी बचते संत जिन लिया नाम आधार, चिंता की आगी लगी जामे जरे सकल संसार। हम सब लोग जल रहे हैं ना चिंता से। सभी जले पड़े हैं, चाहे धनवान हो, धनवान को अधिक धन बढ़ाने की चिंता है, कम धनवान हो तो उसको बड़े आदमी को देख के लगता है इतनी व्यवस्था तो हमारे पास हो जाए। जिसके पास मारुति गाड़ी है वो देखता है होंडा सिटी वाले को, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को देख के चलता है।
बर्फी वाला हेलीकॉप्टर देख के चलता है। सभी लोग जल रहे हैं, बचता कौन है? बचते केवल वो हैं जिन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया है, जिन्होंने गुरु के वचनों को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, भगवान नाम का आश्रय लिया हुआ है, वही लोग बच पाते हैं। नहीं तो ये संसार कलयुग का प्रभाव इतना है, हम कलयुग के प्रभाव में फंसते चले जाते हैं और धीमे धीमे इतना अद्भुत मनुष्य जीवन मिला है। इस महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन को सोचो, किसी और देश में पैदा हो गए होंगे तो कोरिया में पैदा हो गए जहां अपने मन से बाल भी नहीं कटवा सकते। जो लोग पढ़े लिखे बच्चे वो जानते हो, अफ्रीका के उन देशों में पैदा हो गए होते जहां ना बुद्धि की बात होती है ना ज्ञान की बात होती है। पूरे विश्व में अगर ज्ञान की कहीं बात होती है तो भारत भूमि है। भारत भूमि में भी आप लोग उस परिवार में जन्मे हो जहां संतों से संबंध है, संतों के संबंध के साथ ऐसे ऐसे संतों का जिनके ऊपर आशीर्वाद, और हम सब संतों के शिरोमणि के स्वरूप में हमारे मध्य में कुछ महाराज श्री विराजमान है। ऐसे महाराज श्री का हम सबके जीवन में आशीर्वाद है, तो ऐसे महाराज श्री के चरणों का आश्रय लेके हम सभी उन्हीं की कृपा से अपनी बुद्धि को जागृत करें, अपने अंतरात्मा में प्रभु को स्थान दें और प्रभु का ये दिया हुआ अंशावतार मनुष्य शरीर इसको भगवान के ही कार्यों में लगाएं। महाराज श्री की एक बात मुझे हमेशा मस्तिष्क में घूमती है। पिछली बार मैं आया था वेदांत आश्रम, हमारे जो स्वामी जी अनंतानंद जी महाराज श्री हैं, हमारे प्रिय मित्र प्रिय गुरु भाई जो वहाँ व्यवस्था देखते हैं, उस वहाँ के मंच पर महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही तो मुझे हमेशा घूमती रहती है। आप लोगों से तो कई बार की होगी। मुझे वहाँ की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि महाराज जी ने एक बात लास्ट में कही थी, भैया ये मनुष्य जीवन इस बार मिला है, दोबारा ये जीवन नहीं चाहिए। इसी जीवन में मुक्ति का प्रयास करना पड़ेगा, मुक्ति का प्रयास होगा ही और मुक्ति हम लेके रहेंगे। जिनको भी याद हो, इतना ही कहते हो अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी संत महापुरुष महामंडलेश्वरगण श्री महंत गणों संतों के श्री चरणों में कोटि वंदन प्रणाम सादर विनम्र। जय श्री बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। तुलसीदास महाराज की। बस बीच में मैंने माइक लिया, तो हमारे संचालक महोदय क्षमा करेंगे। सभी संतों का एक परिचय कराने का मन था। शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, तो आज का दिन वैसे भी श्रेष्ठतम दिन है और 6 दिन तक आप लोगों ने सत्संग सुना है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो आज का दिन पूज्यपाद समाज उद्धारक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। अगर गूगल के हिसाब से देखोगे, गूगल पर करोगे तो उस पर मिलेगा आपको 11 अगस्त सन 1511। आज कौन सी तारीख है? गूगल के हिसाब से देखोगे 11 अगस्त सन 1511 उनका आविर्भाव दिवस था। और आज के दिन सभी संतों ने करुणा करके यहाँ दर्शन दिया। तो आप लोगों के परिचय के लिए हमारे दाएं तरफ जो विराजमान हैं, हमारे दिल्ली और एनसीआर पूरे संत मंडल के अध्यक्ष और जूना अखाड़े के प्रवक्ता परम पूज्य परम श्रद्धेय महाश्री नारायण गिरी जी महाराज विराजमान हैं। हमारे इस बाईं तरफ में जो विराजमान हैं, ये दोनों मुझको थोड़ी सामर्थ्य देंगे कि मैं बोल पाऊँ।
हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के और परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, और चूँकि स्वामी जी नगली के प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, इसलिए हम इनको अपने ये मेरठ और दिल्ली में ही मानते हैं। भले आश्रम हरिद्वार भी है तो क्या, तो हमारे नगली तीर्थ से हैं स्वामी जी महाराज, तो वो लोग मेरठ का ही मानेंगे, इसीलिए हम उसका पसंद करते हुए हमारे उस तरफ फरीदाबाद बल्लभगढ़ के भले आपके स्थान दर्जनों हैं, वृंदावन भी होगा, लेकिन असली तो बल्लभगढ़ है। तो भैया जी हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर भैया जी महाराज निर्मोही अखाड़े के श्री पंत जी हैं। सभी संतों ने बड़ी करुणा किया, आगे हमारे महाराज श्री बीच में विराजमान हैं, और संभवतः आप लोग टीवी पर जरूर देखे होंगे। आपको जब कभी धर्म की कोई चर्चा होती है तो अपने सनातन धर्म का जितनी मजबूती से आप पक्ष रखते हैं, फिर सब अवाक रह जाते हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर नवकिशोरदास जी महाराज, और उनके बगल में हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारी एक प्रार्थना पर आपने स्वीकार किया, हमारे ही अखाड़े के और बहुत ही हमारे अखाड़े पर अपनी अपार निष्ठा रखने वाले महामंडलेश्वर परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामिनी विद्यागिरी जी महाराज विराजमान। आपके बगल में जो विराजमान हैं उनका तो कई बार तो देख करके भ्रम हो जाता है। आपका दर्शन करके कोई बार लगता है कि कहीं वो दूसरे महापुरुष को नहीं दर्शन दे रहे हैं, लेकिन जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज दिल्ली में बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। आपने भी दर्शन दिया, आपका भी स्वागत है। उनके बगल में महर्षि धीरेन्द्रपुरी जी महाराज विराजमान हैं, और आपके बगल में जो अभी सत्संग सुना रहे थे हमारे ब्रज घाट के ही दैनिक संपन्न मंडल के हैं स्वामी सर्वेश्वर दास जी महाराज, और जो सबसे पहले आज सुनाए थे स्वामी पुष्करानंद जी महाराज। ये संत मंच पर आपको दर्शन दे रहे हैं। संतों के दर्शन का पुण्य है, 3 फल मिलता है। दर्शन से पापों का नाश, संत दरस जिन पातक, दर्शन मात्र से पापों का नाश। और थोड़ी बार अगर सेवा भी कर दिया, संतों को प्यास लगी पानी पिला दिया, तो सेवा करने से पुण्य मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है संतों की सेवा भी करते रहना चाहिए, जैसा भी हो। और उनके वचन अगर श्रवण कर लो तो अविद्या का नाश हो जाता है। ये तीनों, दर्शन से पापों का नाश, सेवा से पुण्य की प्राप्ति, और उनके उपदेश से अविद्या का नाश, भगवान से भक्ति। एक परिचय और हम अपने मंच पर विराजमान पूज्य सभी संतों को। हमारा आश्रम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ठाकुर रोड पर एक बिजौली गांव है, तो वहाँ पर आश्रम है। अनंतानंद जी सारी व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन वहाँ अभी इतना व्यवस्था नहीं थी कि हम सबको व्यवस्थित बिठा सकते। और करीब 15-20 साल से इस स्थान पर हम साल में एक बार सत्संग करते हैं। और ये मंडप राधा गोविंद मंडप, इसकी अभी इनके पिताजी के समय से हमको यहाँ पर बुलाया जाता था, और जो इस समय सारी व्यवस्था का कारोबार देख रहे हैं, मंडप की व्यवस्था दिया मनोज गुप्ता जी महाराज, जो उनका मंडप है, और इन्हीं की तरफ से आज सबका सभी भक्तों का भी तुलसी जयंती पर प्रसाद वितरण है, भोजन है। बस एक परिचय था, इसके बाद जैसा भी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री संत भगवान की। हम सभी का परम सौभाग्य, ऐसा दिव्य संयोग कि हमको कुछ श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी संत महापुरुषों, महामंडलेश्वर लोगों के उनके श्री चरण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग जो गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त है, हम सभी इसके कोटि आभारी हैं और सभी की तरफ से हम सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा जुना से पधारे हुए पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कंचन गिरिजी महाराज से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें, आनंदित करें पूज्य से। हम सभी के हृदय में प्रभु राम के रूप में, गुणगान के रूप में नित्य निवास करने वाले पूज्य तुलसी महाराज जी के अवतरण दिवस का आयोजित मंच पर विराजमान सभी महामंडलेश्वर, सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूज्य संत संरक्ष, सभी माताएं बहनें और परिजन, आप सभी को प्रणाम। जैसे भगवान श्री राम के और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज को यदि हम सभी के हृदय में अधिष्ठाता के रूप में यदि कोई विराजमान करने वाले हैं तो वह है पूज्य तुलसीदास जी। और जिस घर में भी देख रहे हो, जिसके भी कंठ पर यदि कोई चौपाई, कोई दोहा या हनुमान जी महाराज का चालीसा, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली, अनेक ऐसे सदग्रंथ हमें प्रदान किए जो हमारी अध्यात्म को, हमारी निष्ठा को, हमारी श्रद्धा को, हमारी भावनाओं को यदि कोई प्रवृत्ता प्रदान करता हो, यदि कोई निष्ठा प्रदान करता हो, तो उसके यदि कोई आधार स्तंभ है, उसका कोई माध्यम है, तो वह पूज्य तुलसीदास। लौकिक रूप से अनेक घटनाएं आती हैं। मूलतः तो बचपन से ही साधु थे, स्वभाव में साधु गति था, परंतु लौकिक रूप से या हम सभी को एक बोध कराने की दृष्टि से तो तुलसीदास जी का एक उदाहरण आता है कि
के उपरांत अपनी धर्मपत्नी के आसक्त भाव में इतनी आसक्त हो जाते हैं कि जब वो अपने पीहर को चले जाती हैं, रात्रि को जब आसक्त भाव में उसके पीछे पीछे नदी को पार कर लेते हैं। सभी ने सुनी कथा सुनाने, और ये भी बोध नहीं रहता कि वो कैसे नदी पार कर रहे हैं, ये भी बोध नहीं रहता कि वो कैसे महल में प्रवेश कर रहे हैं। और जब आगे से रत्नावली ने उनको कहा कि अगर इतनी आसक्ति प्रभु में हो जाए, अगर इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए, तो क्यों ना हमारा कल्याण हो जाए। वहीं से विरक्ति का भाव जागृत होता है, और उसी दिन सोच लेते हैं कि घर बार छोड़कर प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। आसक्त भाव हमें हमेशा दुख की ओर ले जाता है, अज्ञानता का जन्म है। और यदि हम जिस भाव में आसक्त हैं और वही हमें थोड़ा सा यदि बोध करा दे, तो शायद बहुत लोग बच सकते हैं। आज के समय में देखते हैं हमारे युवा भाई बहन आकर्षण की बस अवस्था के कारण हम जब आसक्ति गहरा जाती है तो बुद्धि और अज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लग जाता है। जो हमारा हित करने वाला होता है वह भी अहित करने वाला दिखाई देता है। इसका कारण केवल आसक्ति तो है। यदि जिसके लिए हम आसक्ति करें, यदि वो आगे से थोड़ा सा हमें बोध करा दे, जैसे रत्नावली ने तुलसीदास को कराया, तो आज ऐसे एक महापुरुष के रूप में उद्धरण हुआ कि सनातन धर्म के उद्धारक के रूप में खड़े हुए। तो निश्चित रूप से आज हमें अपने जीवन में विरक्ति भाव को जागृत करना होगा। सभी समस्याओं का यदि कोई मूल है तो वह आसक्ति है। वह आसक्ति संबंध को लेकर हो या पदार्थ को लेकर हो, किसी भी रूप में हो, आसक्ति हमेशा अज्ञान की जन्म है। इसलिए विरक्ति भाव में जब रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ उत्तम करेंगे, कुछ शुभ करने वाले हैं, कुछ मंगल करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं। विरक्ति केवल पदार्थों से नहीं, विरक्ति केवल घर इत्यादि से नहीं, विरक्ति केवल अपने संबंध इत्यादि से भी नहीं। विरक्ति यदि हो तो अपने पूरे विचारों से हो। विरक्ति यदि चाहिए तो अपनी कुबुद्धि से चाहिए। विरक्ति यदि चाहिए तो ईर्ष्या और द्वेष से कीजिए। तो निश्चित रूप से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। आपको अपने आप स्वतः मार्ग मिल जाएगा, स्वतः ही आपको गुरु भी मिल जाएंगे, स्वतः ही भगवान भी मिल जाएंगे, स्वतः ही आपको अपने इष्ट का भी बोध हो जाएगा। क्योंकि जब हमें अपने इष्ट ही नहीं है तो निश्चित रूप से अनिष्ट तो होना ही होना है। आज हम छोटी छोटी बात पर देख रहे होते हैं, कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वंद्व, कितना अवसाद, कितना प्रमाद भरा पड़ा। हम रिक्त नहीं है कहीं भी। रिक्त होने के लिए तो भगवत आश्रय चाहिए, रिक्त होने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय चाहिए, रिक्त होने के लिए किसी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ का आश्रय चाहिए। वह रिक्तता केवल अज्ञान की हो, कुबुद्धि की हो। इसलिए हमारे युवा भाई बहन जितने भी या हमारे जितने भी जो मातृजन और पितृजन के रूप में जो उनके संस्कार और उनके अनुशासन की जो रखवाली के जो परिचायक हैं, वो लोग उन्हें आश्रय प्रदान करें, भगवत आश्रय प्रदान करें, अपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ का आश्रय प्रदान करें, अपने महत्वजनों का आश्रय प्रदान करें, संतों का आश्रय प्रदान करें। यदि वास्तव में जीवन में आनंद चाहिए तो आसक्त भाव का परित्याग करके विरक्त भाव में जीना प्रारंभ करें। अनेक समस्याओं का अंत हो जाएगा। और महापुरुष तो निश्चित ही संतों का भी महाराज श्री कह रहे थे कि संतों की सेवा करने से, उनके दर्शन से अनेक लाभ होते हैं। तो संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, उनको जहाँ पर आपको लाभ लेना हो, जहाँ पर उनका व्यक्ति लेना तो ऐसे ही एक महापुरुष के कारण अनेक महापुरुषों का आपको समागम और संगम देखने को मिलता है, उनके आशीर्वचन सुनने को मिलता है, उनके अनुभव सुनने को मिलता है। तो निश्चित रूप से
हमारे मुमुक्षुत्व को, हमारे कल्याण के, हमारे मंगल के मार्ग को प्रशस्त करता है। कथाएं सबने सुनी होती हैं, रामायण महाभारत सबने देखी है, अधिकांश मूलतः प्रसंग भी पता होता है, संत भी तो वही बताता है, पर संत वो नहीं, साथ में अपना अनुभव भी बताता है, क्योंकि संत उसको धारण करता है, उसको जीता है। और ऐसे ही जब वेदांत जन्य महापुरुष हम सभी के समकक्ष हो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भले ही हम इस ऐश्वर्य युक्त मंडप में बैठे हों, पर हमारे अंदर भाव विरक्ति का होगा, और विरक्ति यदि लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से आनंद की बात है। तो ऐसे ही आज पूज्य पाठ तुलसीदास जी का अवतरण दिवस है, मैं कहूँगा प्रागट्य दिवस है, क्योंकि महापुरुषों का जन्म नहीं होता, वो वास्तव में अवतरित होते हैं। और सोचिए कितने असंख्य लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिनके मुखमंडल पे, जिनके कंठ में, जिनके हृदय में यदि राम की कोई चौपाई गुनगुना रही होगी तो वो होगी रामचरितमानस की। तो ऐसे आज पूज्य पाठ तुलसीदास जी का अवतरण दिवस है, बहुत ही शुभ दिन में आज अनेक महापुरुषों के साथ आप सभी के शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जब बैठते हैं तो निश्चित रूप से सभी का मंगल हो और हमारा आध्यात्मिक मार्ग जो संतों के माध्यम से प्रशस्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत आपके करुणा पूज्य महाराज से आपका प्रेम जो आपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ अनुग्रहित किया। भगवत प्रेमियों, रामचरित मानस से ही एक चौपाई हमें कहती है। ये दिव्य संयोग मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, बार बार क्यों निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी बुद्धि इसको पकड़ ले, हृदय हमारा इसको ग्रहण कर ले कि भगवान की कितनी असीम, कितनी अनंत की कृपा है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यह प्रमाण है क्या संत भगवान के दर्शन है तो भगवान की कृपा आपको प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। उसको अनुभव करिए और अपनी झोली में भरिए, अपने हृदय में, अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में इन वाणी का संग्रह करिए जो आपके लिए अमृत है, हम सब के लिए अमृत है, कल्याणकारी है। हमें निर्मोही अखाड़े से श्री पंच महामंडलेश्वर भैया जी महाराज से निवेदन करूंगा, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपने सदुद्देशन से हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को कृतार्थ करें। राधे राधे, राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम स्वामी मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंगे यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमयन्ता हृदि। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। मंच पर आसीन सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और आप सभी को राधे राधे। 2 मिनट भगवान का मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात में फिर आगे संबोधन। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम हे गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी।
मंच पर जो संत श्रोमणी आप सभी को दर्शन दे रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य का समय है और सबसे बड़ा सौभाग्य का समय है कि हमारे संत श्रोमणी जिन्हें गोस्वामी जी के रूप में हमने लगभग 1500 ईस्वी के करीब में प्राप्त किया। कुछ लोगों का जन्म होता है, जैसे अभी महाराज श्री बोल रहे थे, कुछ चीजें हमें अलौकिक दृष्टि से देखनी होती है। यहाँ गोस्वामी जी हम सबको प्राप्त हुए, ना कि उनका जन्म हुआ, क्योंकि संत प्रकट होते हैं, सुलभ होते हैं और प्राप्त होते हैं। यहां भक्तवान ने कहा है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका रहो, कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी को तुलसी के रूप में अवतरित कहा गया है। वाल्मीकि जी ने गायत्री मंत्र के 24 शब्दों से, गायत्री मंत्र के 24 शब्दों से 24,000 श्लोकों की रचना की। प्रचेता मुनि के पुत्र थे महर्षि वाल्मीकि। लोग तो अनेक अपवादों में बोल देते हैं कि वाल्मीकि जमादार थे या चोर थे या अन्य कई उपहास उड़ाते हैं, लेकिन प्रचेता मुनि के पुत्र थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने 24 गायत्री मंत्र के शब्दों से 24,000 श्लोकों की रचना की। लेकिन कलयुग में जहां पर व्यवहारिक भाषा ही इतनी दूषित हो गई है कि बिना गाली के तो कोई टूकना है तो रे। मेरी थोड़ी ब्रज की भाषा है, मैं अंग्रेजी, हिंदी या आपकी जो भाषा है वो शायद ना बोलता हूँ, और आप लोग मेरी भाषा को समझ जाए, यही इसी में मेरा सार होगा। जहां गाली के साथ टूक तोड़े, ऐसे में संस्कृत का महाज्ञान और वो 24,000 श्लोक, भगवान की महिमा मंडन, उसको सुगम करने के लिए वाल्मीकि जी ने ही तुलसीदास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। और उन्होंने अवतार ग्रहण करके चौपाइयों में प्रतिबद्ध तो किया ही किया, सरल तो बनाया ही, अवधि भाषा में भगवान की महिमा का गुणगान तो किया ही किया, लेकिन एक उनका वृंदावन में रहने के कारण बस एक छप्पे उनका श्रवण कराऊंगा, एक वाणी, एक दृष्टांत कि वहां पर वृंदावन में ज्ञानपुरी के अंतर्गत मदन मोहन जी का एक मंदिर था, और मदन मोहन जी के मंदिर के जो महंत जी थे वो परशुराम दास थे। तो महंत परशुराम दास जी को तुलसीदास जी से प्रेम भी था, और साधु जब मिलते हैं तो कई बार व्यंग में ऐसी वाणी बोल देते हैं जिससे अगला साधु ऐसा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है जो शायद सरल भी ना हो। तो परशुराम दास जी ने बोला, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवेश निगुना होए। जब उन्होंने बोला कि सब अपने अपने इष्ट को प्रणाम करें, लेकिन वहां पर इष्ट कौन है?
जो मंदिर है वो मदन मोहन लाल जी का है। अब वहां पर तुलसीदास जी के इष्ट हैं प्रभु श्री राम, जबकि तुलसीदास जी के मन में किसी प्रकार का राम और कृष्ण के प्रति भेद नहीं था, क्योंकि जो सनातन धर्म के अवलंबी होते हैं उन्हें राम और कृष्ण में किसी भी प्रकार का कोई भेद दिखाई देता भी नहीं है। अब यहां पर जैसे ही पुजारी जी ने कटाक्ष किया कि यदि अपना इष्ट देव है तब तो प्रणाम करें, अन्यथा वो व्यक्ति निगुरा व्यक्ति के समान है। निगुरा कैसा होता है? जिसने गुरु धारण ना किए हो। अब भैया इतनी बात को सुनते ही तुलसीदास जी भी तुलसीदास जी थे, उन्होंने मन ही मन प्रणाम करा और कहने लगे कि यदि आप बंसी को छोड़कर धनुष बाण धारण करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां मेरे ऊपर बात नहीं है, यहां बात आई है मेरे गुरु के ऊपर। यानी मुझे लोग निगुरा कहेंगे, यदि मैं आपके मदन मोहन के रूप में प्रणाम करूंगा तो मुझे लोग निगुरा कहेंगे। और भगवान तो भगवान है, भगवान तो सबकी लाज बचा लेते हैं। और लाज भी किसकी बचाते हैं? नान्यम जानामि नैव जानामि न जानामि, मैं किसी अन्य को नहीं जानता, मैं केवल तुम्हें जानता हूं। जो भाव को, इस भाव को प्रकट करता है, कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लेवा। महाराज आपको धनुष बाण लेने पड़ेंगे। यहां आज मेरा विरोध नहीं हो रहा है, यहां आज मेरी भक्ति का विरोध नहीं हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है तो मेरे गुरु के ऊपर आंच आ रही है। यदि आप धनुष बाण हाथ में नहीं लेंगे तो यहां मेरे जो गुरु की परंपरा है उस पर कर जाएगी। और भैया आज भगवान के राम रूप के दर्शन किए हैं, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। और आज तक उसे राम चबूतरा बोला जाता है, उसे मदन मोहन का मंदिर नहीं बोला जाता, आज बोला जाता है उसे राम चबूतरा। कारण क्या है? ये श्रेष्ठ, अभी महाराज श्री बोल रहे थे कि अपने श्रेष्ठों का आदर करना चाहिए, श्रेष्ठ का ध्यान करना चाहिए। आप अपनी भक्ति को जितना प्रबल कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि अरे हमें ये सिखा दो, अच्छा सीख कौन सकता है? जिसके अंदर सीखने की लालसा होगी। ध्यान कौन कर सकता है? जिसके अंदर ध्यान करने की लालसा होगी। अब आप किसी जानवर से, किसी पशु से कहेंगे ध्यान कर, ध्यान कर, तो क्या वो ध्यान कर सकता है? जो ये मनुष्य का जीवन है जिसे श्रेष्ठ कहा गया है, आप यहां ध्यान भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति कर कौन सकता है? जिसके दिल में उसे पाने की चेष्टा होगी। जैसे गोस्वामी जी के सम्मुख भगवान का जो स्वरूप था, श्री विग्रह था, वो कृष्ण का था। लेकिन जब उन्होंने आराधना की, हृदय से उन्हें पुकारा, तो भगवान को चंद्रिका भी उतारनी पड़ गई और चक्र भी उतारना पड़ गया, बंसी भी अलग रखनी पड़ गई और धनुष बाण धारण कर लिया। ये तुम्हारी श्रद्धा विश्वास रूपिणी, तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, भगवान के प्रति तुम्हारी चाहना कैसी है, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम कैसा है। इन्हीं शब्दों के साथ में
मैं वाणी को विराम दूंगा और सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। राधे राधे राधे। भगवान की ये बढ़िया है, आपने बंद किया लाइट भगा दी है। ऐसा ये वृंदावन को है भैया, चोर है। वृंदावन चोरी कर ली लाइट को। भैया अरे हम तो वैसे गुआरिया किए लाइट की चोरी कर ली मैंने। श्री राम जय राम बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी और अमृतमय वाणी जो सभी संत महापुरुषों की कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रही है, श्रवण हो रही है। आइए इसी क्रम में पूज्य श्री कि अक्सर आप उनको टीवी पर डिबेट में देखते हैं और मैं भी देखता हूँ, हम सब देखते हैं। कई बार देख करके पूज्य महाराज श्री को ऐसे लगता है कि कैसे कैसे जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं उनसे कितनी विद्वता के साथ वो, तर्क के साथ वो उनके साथ अपने पक्ष को, अपने सनातन धर्म को रखते हैं। उसको देखकर आपको अपार हर्ष हो। आप देखिएगा ऐसे ही पूज्य महाराज श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन के पूज्य महाराज श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री नवल किशोर दास जी को आमंत्रण है। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है और उनसे निवेदन है कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें, आनंदित करें। पूज्य महाराज श्री राम। लोकाभिरामं दृढरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।